वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत, इन जिलों में शीतलहर की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नवंबर की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़ में ठंडक ने दस्तक दे दी है। उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के असर अब दिखने लगा है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट हो रही है। अगले 2 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। इन इलाकों में कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, जसपुर और सूरजपुर और बलरामपुर जिले शामिल है। वहीं राजधानी में भी अब हल्की ठंड महसूस होने लगी है। संभावना है कि मौसम का पारा यहां भी नीचे जा सकता है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर एसएसपी ने जारी किया वीडियो संदेश। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर के सिटी कोतवाली और देवेंद्र नगर थाने में बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी बीच रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने एक वीडियो संदेश कर पूरे मामले पर जानकारी दी और जनता से शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की मौत, प्रबंधन ने दवा रिएक्शन को बताया कारण, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। दुर्ग जिला अस्पताल में शनिवार को नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने प्रारंभिक तौर पर दवा की रिएक्शन को संभावित कारण बताया है। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक ऑपरेशन टेबल पर ही दोनों को झटके आने और शरीर अकड़ने जैसे लक्षण दिखे। उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन दवाएं देने के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि फिर एक नसबंदी कांड। ऐसे क्यों होता है कि भाजपा की सरकार आते ही इलाज के दौरान मौत होने लगती है। नसबंदी कांड और अखफोड़वा कांड फिर से शुरू हो गया है। 210 एकड़ खेती हड़पी, 75 बार कोर्ट में पेशी, 70 पीड़ित किसानों को 11 साल से है न्याय का इंतजार। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव और छुरिया क्षेत्र के 70 से अधिक किसानों की 210 एकड़ खेती जमीन को साहूकार द्वारा फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। रसूखदार साहूकार ने किसानों को कर्ज देते समय उनकी जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया है। ब्याज सहित मूलधन की वापसी के बाद भी उनकी जमीन जबरदस्ती अपने नाम रजिस्ट्री करा ली गई है। पीड़ित किसान पिछले 11 वर्ष से अपनी जमीन वापस पाने संघर्ष कर रहे हैं। तत्कालीन तहसीलदार और एसडीएम ने भी किसानों के पक्ष में निर्णय देते हुए साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते आज तक उस पर अमल नहीं हो सका। इस अवधि में 6 तहसीलदार और 8 एसडीएम बदल गए। कलचुरी कलार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम, 100 बिस्तर अस्पताल और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन बिलासपुर जिले के रतनपुर में कलचुरी कलार समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रतनपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मां महामाया के दर्शन किए और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे समाज के महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रतनपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल व 1 करोड़ कलचुरी सामुदायिक भवन रतनपुर की घोषणा की। जीपीएम में सड़कों की हालत खराब, जगह जगह गड्ढे। स्थानीय लोगों का आरोप, मरम्मत का काम केवल खानापूर्ति साबित हो रहा है। जीपीएम जिले के बसंतपुर से कारियाम तक जाने वाला मुख्य मार्ग जगह जगह गड्ढों से भर गया है। सड़क की खराब हालत के कारण यह रास्ता यात्रियों और वाहनों के लिए खतरनाक बन गया है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए इस सड़क सुधार कार्य के लिए लगभग 60 लाख रुपए की अनुमानित लागत प्रस्तावित की थी। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत का कार्य केवल खानापूर्ति साबित हो रहा है, जिससे सड़कों की स्थानीय स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। मर्सिडीज वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस, अदालत में किया पेश। कभी मर्सिडीज में सवार होकर शहर के कारोबारियों को धमकाने वाला और सूदखोरी के पैसों से आलीशान जिंदगी जीने वाला कुख्यात हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर अब कानून के शिकंजे में है। रायपुर पुलिस ने उसे यहां पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया और उसे रायपुर ले आई। उसके बाद उसका जुलूस निकाला। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया है। वहीं अदालत ने वीरेंद्र तोमर को 1 दिन की रिमांड पर जेल भेजा है। रायपुर में वीरेंद्र तोमर की दबंगई का पूरा रौब चकनाचूर हो गया। बनियान और ट्रैक पैंट में पुलिस ने जब उसका जुलूस निकाला
तो कभी यहाँ पर सिर ऊंचा रखने वाला वीरेंद्र अब यहाँ पर झुकी हुई निगाहों और थरथराते कदमों के साथ चलता दिखा। इतने नहीं, जुलूस के दौरान वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर भी गिर पड़ा। एसआईआर काम में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, जनपद सीओ समेत 16 पटवारी को शो कोर्ट नोटिस जारी। बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जोरों पर है। बीते 4 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से बीएलओ मतदाता तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे हैं। घर घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं, लेकिन इस काम में संबंधित कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। यही कारण है कि बीते दिन जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी ने 16 पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। बिग बॉस फेम भाव अमित बघेल पर भड़के, गालियां दी, कहा तुम जैसों की वजह से हिंदू धर्म हो रहा बदनाम। बिग बॉस 13 में नजर आ चुके विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने सिंधी समाज को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के विवादित बयान पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अमित बघेल की टिप्पणी को लेकर जमकर गालियां भी दी। हिंदुस्तानी भाव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें हिंदुस्तानी भाव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की एक देवी है जिनकी बहुत मान्यता है। कुछ दिन पहले किसी ने उस पर देवी का अपमान किया और उनकी प्रतिमा तोड़ दी। इसके विरोध में लोगों ने और समाज ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में वहां एक नेता अमित बघेल भी शामिल हुआ था, लेकिन उसने सिंधी समाज के बारे में आपत्तिजनक बातें कही। उसने कहा कि सिंधी लोग पाकिस्तान से आए हैं और उन्हें वहीं भेज देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सिंधी समाज के भगवान के बारे में भी गलत बातें कही। वहीं दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया पर सिंधी समाज के आराध्य देवता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यहाँ पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। आरोपियों के नाम सन्नी वर्मा और विक्की है। युवकों की पतासाजी फिलहाल यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। पत्नी की मौत के बाद पुलिस अधिकारी ने करवाया तंत्र मंत्र, एएसआई समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 बैगा फरार। जसपुर जिले में टोनही बताकर एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक बैगा और उसके साथी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि मामले का मुख्य आरोपी पुलिस अधिकारी रायपुर क्राइम ब्रांच में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। यह मामला दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर का है। 8वीं पास को अपना पीए बनाना चाहते थे छत्तीसगढ़ के ये कैबिनेट मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ने किया इनकार। कैबिनेट राजेश अग्रवाल के निज सहायक के रूप में तबरेज आलम की नियुक्ति 12वीं पास सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण नहीं हो पाई। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री राजेश अग्रवाल के विशेष सहायक को पत्र भेजकर जानकारी दी। दरअसल मंत्री द्वारा तबरेज आलम को अपनी निजी स्थापना में निज सहायक पद पर पदस्थ करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन के द्वारा पत्राचार किया गया, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती के 3य श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निश्चित है, जबकि तबरेज आलम की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। पत्र में लिखा गया, इसलिए तबरेज आलम को निज सहायक के पद पर उनकी पदस्थापना किया जाना संभव नहीं है। वित्तीय अनियमितता, फर्जी भुगतान और वन्य जीवों की मौत पर लापरवाही, पीसीसीएफ रायपुर ने भ्रष्टाचारी रेंजर को हटाया, विभाग में मचा हड़कंप। मरवाही वन मंडल में भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोपों से घिरे वन परिक्षेत्र अधिकारी रमेश कुमार खैरवार को आखिरकार हटाने की कार्रवाई कर दी गई है। प्रधान मुख्य वन रक्षक रायपुर भी यहाँ पर श्रीनिवास राव ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कड़ा कदम उठाया है। अब रमेश खैरवार को तत्काल प्रभाव से सीसीएफ कार्यालय बिलासपुर में अटैच कर दिया गया है। राजभवन में छात्रों और बेटियों का सम्मान समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित। राज्यपाल रमेन डेका ने बीते दिन राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में खैरागढ़, छुईखादान, गंडई जिले के गोदग्राम, सोनपुरी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और लखपति दीदियों को सम्मानित किया। राज्यपाल रमेन डेका ने दीदियों की जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और ग्रामीण विकास में नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। इनके काम को देखकर दूसरी बहनें प्रेरणा ले रही है। आईडी की चपेट में आकर सीआरपीएफ का जवान घायल, सर्च ऑपरेशन पर निकले थे जवान। सुकमा जिले के फुलबगड़ी थाना क्षेत्र के गुंगुंडा जंगल पहाड़ी इलाके में बीते दिन एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के दौरान आईडी ब्लास्ट की घटना हुई। इस विस्फोटक में 74वीं बटालियन सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के वक्त जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। घटना में जवान के पैर में गंभीर चोटें आई है। मौके पर मौजूद जवानों ने तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल को सुरक्षित निकाला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ में संपत्ति की गाइडलाइन तय करने के नियमों में बड़ा सुधार, 25 साल पुराना प्रावधान बदला। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति और जमीन से जुड़ी गाइडलाइन तय करने के नियमों में 25 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पंजीयन विभाग ने पुराने, जटिल और भ्रमित करने वाले नियमों को संशोधित करते हुए नई गाइडलाइन प्रणाली जारी की है। इन बदलावों से भी यहाँ पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और सरल होगी। साथ ही अतिरिक्त शुल्क और तकनीकी विसंगतियों से आम लोगों को राहत मिलेगी। लोरमी में 20 करोड़ 98 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी, डिप्टी सीएम साव ने दी स्वीकृति। खेल परिसर, तालाब सौंदर्यीकरण पर भी होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी क्षेत्र के लिए 20 करोड़ 98 लाख 82 हजार रुपए के कई विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों में एक आधुनिक खेल परिसर का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट लगाना और फुटपाथ निर्माण शामिल है। प्रदेश में बिजली बिल में बड़ी राहत, लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी। हाफ बिल योजना 200 यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार घरेलू बिजली बिल में आम जनता को राहत देने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल लागू करने की तैयारी है। इस संबंध पर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए। वही बिजली विभाग ने भी हाफ बिजली योजना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में हमने प्रॉपर एक यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बलरामपुर के ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पर्दाफाश, 50 लाख का सामान बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार। जिला मुख्यालय बलरामपुर के दहेजवार चौक स्थित धनंजय ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने 7 दिन के भीतर पर्दाफाश कर लिया है। चोरी और चोरी का सामान खरीदने खपाने में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और वाहन समेत करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। रायपुर आत्मानंद स्कूलों में होगी 80 से अधिक शिक्षकों की भर्ती। स्टूडेंट का बिगड़ रहा परफॉर्मेंस, शिक्षक भी नाराज, 5 साल से नहीं बढ़ा वेतन। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इस बार हुई तिमाही परीक्षा के कमजोर नतीजों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका है। अब विभाग ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए 80 से अधिक शिक्षकों की संविदा भर्ती कराने का निर्णय लिया है। हालांकि बच्चों की रिजल्ट बिगड़ने का भर्ती न होना एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी भी बड़ी वजह है। दरअसल पिछले 5 वर्ष से जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका वेतन नहीं बढ़ा है, न ही उन्हें यहाँ पर मेडिकल जैसी कोई सुविधा दी जाती है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षक स्कूल छोड़ भी देते हैं और शिक्षकों की कमी हो जाती है। फर्जीवाड़े पर एक संग 26 लोगों का खाता खोलकर किया 1 करोड़ 30 लाख का गबन, पूर्व मैनेजर और साथी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में श्रीराम फाइनेंस कंपनी में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने घरघोड़ा शाखा के पूर्व मैनेजर वीरेंद्र पुरसेठ और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। साल 2017 से 2019 के बीच की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। आरोपियों ने 26 ग्राहकों के नाम पर फर्जी लोन पास कर गबन किया था। सरगुजा संभाग में शीतलहर, मैनपाट में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब। 36 साल बाद पड़ रही इतनी ठंड। सरगुजा संभाग में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो पिछले 36 वर्षों के बाद न्यूनतम तापमान है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अचानक तापमान गिरने से लोग मौसमी बीमारियों के चपेट में भी आ रहे हैं। सरगुजा संभाग में मोन्था का असर समाप्त होने के बाद उत्तरी शीतलहरों के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। चोरी के जेवर के साथ 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में घुसे, फर्जी वोटर आईडी बनाई, उड़ीसा में रहकर बस्तर में करते थे चोरी। बस्तर पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अवैध तरीके से भारत में घुसे और पिछले साल भर से उड़ीसा में रह रहे थे। वे जगदलपुर के अलग अलग घरों में चोरी करते थे। जिन घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे थे वे डीवीआर निकालकर नदी या तालाब में फेंक देते थे ताकि पकड़े न जाए। पुलिस ने इन बांग्लादेशी चोरों के पास से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकद बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में यह भी पता चला कि दोनों आरोपियों ने फर्जी तरीके से भारतीय वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया था। पुलिस ने अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उनका रिकॉर्ड देखा तो कुछ नहीं मिला। प्रशासन से गुहार लगा कर थक हार गए ग्रामीण अब खुद करने लगे ऐसा काम की बन गई मिसाल।
दंतेवाड़ा जिले के अबूझमाड़ में जहां कभी नक्सल खौफ के कारण बुनियादी सुविधाओं की कल्पना भी दूर की बात थी, आज वहां ग्रामीण मिलकर एक नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। वर्षों तक प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी सड़क न बनने से निराश ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही परिवर्तन की पहल की। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहद पर बसे गांव आधा दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क निर्माण का काम शुरू किया है। यह जज्बा अबूझमाड़ के विकास की नई कहानी लिख रहा है। मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग गिरी, 9 मजदूर घायल। भिलाई में ढलाई के दौरान हुआ हादसा, 2 मजदूरों की हालत गंभीर, पुलिस जांच पर जुटी। भिलाई के जुनवानी में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के सामने बन रही बिल्डिंग की ढलाई के दौरान पूरा सेंटरिंग अचानक गिर गया। हादसे के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। इसमें 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों का इलाज इसी अस्पताल में किया जा रहा है। भरतपुर में चला वन विभाग का बुलडोजर, बैगा समुदाय के कई मकान जमींदोज। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं बैगा। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम भगवानपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बने कई मकानों को तोड़ दिया गया है। गरीब परिवारों के आवासों को वन विभाग ने जेसीबी मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया है। घटना से पीड़ित परिवारों में भारी गुस्सा है। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र घोषित बैगा समुदाय के साथ इस प्रकार से की गई घटना बेहद दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक है। वन विभाग ऐसे ही यहाँ पर किसी समुदाय से उनका आशियाना नहीं छीन सकता। वन विभाग का दावा है कि जमीन पर बिना किसी इजाजत के मकान निर्माण कराया गया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया कि 20 से 25 साल पहले उन्हें घर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब वन विभाग ने उनका घर तोड़ दिया है। हमें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था। शासन ने जो कार्रवाई की है उसके एवज में हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अब हम यह जमीन छोड़कर कहाँ जाए? आसपास जंगल है, बच्चों को घर के बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा को सीएम साई ने किया सम्मानित। महिला क्रिकेटर टीम की जीत में निभाई अहम भूमिका। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आकांक्षा ने वर्ल्ड कप जीतकर खुशी साझा की और छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने की अपनी यात्रा के अनुभव बताए। मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि आकांक्षा ने यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आकांक्षा को मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।